everyone, welcome back to this channel पढ़ाकू लोग। My name is CS पायल पोपली और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दो अलग अलग तरह की मीटिंग्स के बारे में। पहली है हमारी एनुअल जनरल मीटिंग और दूसरी है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। इसे हम AGM और EGM के नाम से भी जानते हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि इन दोनों का मतलब क्या होता है, ये मीटिंग्स कब कंडक्ट की जाती हैं, किस पर्पस के लिए कंडक्ट की जाती हैं और इनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एनुअल जनरल मीटिंग के बारे में। इसके लिए हम एग्जाम्पल लेंगे मिस्टर रोहित का। रोहित भाई साहब का बचपन से ही एक सपना था कि ये अपना खुद का बिजनेस सेट करना चाहते थे। इनको कभी भी ये नहीं हुआ कि मैं किसी और के अंडर जॉब करूं, आराम से अपनी लाइफ निभाऊं, नहीं। ये चाहते थे कि मुझे थ्रिल वाली लाइफ चाहिए, मुझे खुद का बिजनेस ही सेट करना है। फॉर्चुनेटली इनके डैड के पास पैसे भी बहुत सारे थे, तो जैसे ही रोहित भाई साहब ने अपना प्लान अपने डैड को समझाया, उन्होंने फट से पैसे लगा के इनको एक बिजनेस स्टार्ट करके दे दिया। बहुत ही शिद्दत के साथ रोहित भाई साहब ने उस बिजनेस को चलाना भी शुरू कर लिया, लेकिन वो शिद्दत ज्यादा टाइम चली नहीं। क्यों? क्योंकि रोहित भाई साहब को बहुत ही जल्दी ये रियलाइज हो गया कि बिजनेस सेट करना जितना इजी टास्क है ना, उसे चलाना उतना ही डिफिकल्ट टास्क है। 6 महीने के अंदर अंदर इन्हें समझ में आ गया कि बिजनेस चलाने के लिए जो मैनेजमेंट स्किल्स रिक्वायर्ड होती है ना, वो इनके पास है ही नहीं। भाई इतना सारा पैसा अपने डैड का लगवा दिया और उसके बाद मैनेजमेंट स्किल्स भी नहीं आती, बिजनेस चला भी नहीं पा रहे, तो रोहित भाई साहब तो बहुत ज्यादा सैड हो गए। इसी सैडनेस में ये गए अपनी मैम पायल पोपली के पास। पायल मैम को इन्होंने अपनी पूरी की पूरी कथा सुना डाली और बहुत ही ज्यादा निराश होकर पूछा कि मैम बिजनेस बंद कर दूं क्या? आप ये सुन के पायल मैम को आया बहुत ज्यादा गुस्सा। उन्होंने बोला, बेटा 11th-12th क्लास में जो बिजनेस स्टडीज में मैंने तुम्हें मैनेजमेंट चैप्टर पढ़ाया था, क्या वो पढ़ा नहीं तुमने अच्छे से? ये सुन के रोहित थोड़ा सा हैरान हो गया कि मैम ने ये क्या पूछ लिया, अरे ये चैप्टर तो मैंने स्किप कर दिया था। फटाफट रोहित अपने घर गया, पायल मैम की वो प्लेलिस्ट खोली और सारी की सारी मैनेजमेंट की वीडियोस एक ही बार में देख डाली। वो वीडियोस देखने के बाद इसे ये बात समझ में आई, जरूरी नहीं है बिजनेस चलाने के लिए सारी मैनेजमेंट स्किल्स इसे खुद आए। इसके लिए अलग से एक इंसान हायर करा जा सकता है, जिसे हम बिजनेस की लैंग्वेज में मैनेजर का नाम देते हैं। रोहित भाई साहब को जैसे ये चीज क्लिक हुई, उन्होंने फट से एक इंसान रघु को हायर किया जो कि मैनेजमेंट स्किल्स में बहुत अच्छा था और उसे मैनेजमेंट की पदवी दे दी। क्या हुआ पूरी स्टोरी में? यहाँ पे पूरी स्टोरी में ये हुआ कि रोहित भाई साहब के पास अच्छे खासे पैसे थे, तो उन्होंने बिजनेस तो शुरू कर लिया, बिजनेस के मालिक तो बन गए, लेकिन मैनेजमेंट स्किल्स नहीं होने के कारण इन्हें मैनेजर की पोस्ट किसी और इंसान को देनी पड़ी। यहां से क्लियर हो जाता है कि एक बिजनेस का मैनेजर और ऑनर डिफरेंट हो सकता है। अब भाई देखो, कंपनी का मैनेजर कौन है? रघु है। तो मतलब कंपनी की डे टू डे एक्टिविटीज के बारे में किसको पता होगा? रघु को पता होगा। अब कंपनी कैसे चलनी है, कैसे नहीं चलनी है, वो कौन डिसाइड कर रहा होगा? रघु डिसाइड कर रहा होगा। तो क्या इसका मतलब ये है कि रोहित भाई साहब को घर जाके रजाई लेके या कंबल लेके सो जाना चाहिए? आंसर इज नो, ऑब्वियसली नहीं भाई, पैसे लगे हैं इस इंसान के, ये कैसे सो सकता है? ये भी तो कभी ना कभी चाहेगा ना कि इसको पता चले कि बिजनेस में चल क्या रहा है, बिजनेस कैसे परफॉर्म कर रहा है, कैसे नहीं परफॉर्म कर रहा है, उसकी डे टू डे एक्टिविटीज में कैसे काम हो रहा है। चाहेगा कि नहीं चाहेगा? बिल्कुल चाहेगा। तो अब क्या इसका मतलब ये है कि रोहित भाई साहब को हर दिन रघु भाई साहब को कॉल करके पूछते रहना चाहिए कि भाई आज का क्या है, कल का क्या है, परसों का क्या सीन है? नहीं भाई, अगर आप किसी इंसान को रोज रोज कॉल करके पूछने लग जाओगे ये सारी चीजें, तो वो तो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, वो तो इरिटेट हो जाएगा, उसको लगेगा क्या है भाई, तू ही कर ले फिर आके बेटर, मेरे को क्यों दे रखा है तूने ही काम। तो ऐसी चीज ना हो, ऐसी फ्रस्ट्रेशन ना हो, उसके लिए
रोहित भाई साहब ने एक दिन डिसाइड किया हुआ है, जिस दिन रघु भाई साहब और रोहित भाई साहब दोनों बैठते हैं, डिस्कस करते हैं बिजनेस में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कैसे बिजनेस परफॉर्म कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है, कितना प्रोग्रेस हुआ, कितना नहीं हुआ। और इस स्पेशल मिलने को हम मीटिंग का नाम देते हैं। ठीक है, कौन सी मीटिंग है उस चीज पे हम बाद में आएंगे, पहले आगे चलो अब चलते हैं हम कंपनी के ऊपर। हम सब जानते हैं कि कंपनी को चलाने के लिए बहुत सारे पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। तो कंपनीज अक्सर क्या करती हैं कि शेयर्स इशू करती हैं, स्टॉक इशू करती हैं, और ऐसे लोग जिनके पास पैसा होता है वो कंपनी को पैसे दे के उनके वो स्टॉक्स, उनके वो शेयर्स खरीद लेते हैं। शेयर्स खरीदने के बाद वो लोग बन जाते हैं कंपनी के शेयर होल्डर्स, वो बन जाते हैं कंपनी के ऑनर्स। अब भाई कायदे से देखा जाए तो कंपनी को चलाना उनके मालिकों का अधिकार है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन व्हाट इफ ये मालिक बहुत सारे हों? व्हाट इफ इन मालिकों के पास मैनेजमेंट स्किल्स नहीं हो? भाई देखते हैं ना हम, प्राइवेट कंपनी के केस में मैक्सिमम 200 शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, और पब्लिक कंपनी के केस में तो अनगिनत शेयर होल्डर्स हो सकते हैं। तो इतने सारे शेयर होल्डर्स मिलके कैसे कंपनी की मैनेजमेंट संभाल सकते हैं? ऐसे मानो एक ही डिसीजन मेकिंग करनी है, उसी के लिए 200 लोगों को पूछना, उनका डिसीजन जानना कितना टाइम टेकिंग टास्क हो जाएगा। तो इस सरदर्दी से बचने के लिए कंपनी की मैनेजमेंट कुछ सेलेक्टेड हाथों में दे दी जाती है, और उन सेलेक्टेड हाथों वाले लोगों को हम बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये नहीं पता आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होते हैं तो इस पे एक अलग से वीडियो बनी हुई है, यहाँ आई बटन में प्लेस कर दूंगी, जाके देख लेना। कॉमर्स स्टूडेंट्स को पता होना ही होना चाहिए इनके बारे में। ठीक है, सो बेसिकली मैंने यहाँ क्या बोला कि कंपनी की ऑनरशिप शेयर होल्डर्स के हाथ में होती है, लेकिन उनकी मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में होती है। अब भाई देखो, कंपनी की मैनेजमेंट कौन संभाल रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स संभाल रहे हैं। मतलब डे टू डे एक्टिविटीज के बारे में किसको पता होगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पता होगा। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि ऑनर्स को कोई सरदर्दी लेनी ही नहीं चाहिए? उनको पता ही नहीं करना चाहिए कि कंपनी में चल क्या रहा है, कंपनी कैसे चल रही है, कोई घोटाला तो नहीं हो रहा, कंपनी में हर चीज प्रॉपरली वर्क कर रही है कि नहीं कर रही? क्या इनको ये चीज जानने का हक नहीं बनता? भाई बिल्कुल बनता है, इनके पैसे लगे हुए हैं कंपनी में। कंपनी कैसे चल रही है, कैसे नहीं चल रही है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, कहीं पिछली बार के कंपैरिजन में गिर तो नहीं गई है, कितना प्रोग्रेस कर रही है, कहाँ बढ़ रही है, क्या नहीं कर रही है, ये सब जानना शेयर होल्डर्स का अधिकार बनता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि शेयर होल्डर्स हर अगले दिन आके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को वो करते रहे परेशान कि बता मुझे क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा? एक दिन एक शेयर होल्डर आ रहा है, दूसरे दिन दूसरा शेयर होल्डर आ रहा है, तीसरे दिन तीसरा शेयर होल्डर आ रहा है, और पोक करे जा रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कि बताओ 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 क्या चल रहा है कंपनी में। ऐसा होने लग गया ना तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इतने फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कि बोलेंगे बेटा तुम ही चला लो कंपनी। तो ऐसी चीज ना हो उसके लिए एक दिन डिसाइड कर दिया गया है, जब सारे के सारे शेयर होल्डर्स आएंगे, सारे के सारे लोग जो कंपनी से एसोसिएटेड है वो आएंगे और जानेंगे कि कंपनी का एनुअल रिपोर्ट कैसा है, कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, कंपनी का नेक्स्ट ऑडिटर कौन होने वाला है, ऑडिटर पिछला वाला कैसे काम कर रहा था, कंपनी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। और वो दिन जिस दिन ये लोग मिलते हैं और ये सारी चीजों के बारे में बातचीत होती है, उस दिन को हम बोलते हैं एनुअल जनरल मीटिंग वाला दिन। वो जो इनका मिलना होता है ना, जिसमें शेयर होल्डर्स भी आते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी आते हैं, ऑडिटर्स भी आते हैं, समटाइम्स और लोगों को भी इनवाइट कर लिया जाता है, उस मीटिंग को हम बोलते हैं, उस मिलने को हम बोलते हैं एनुअल जनरल मीटिंग। ये वर्ड एनुअल जो है ना, ये शो करता है कि ये जो मीटिंग है ये हर साल कंडक्ट करवाई जाती है। इट्स नॉट लाइक कि जब मन किया तब करवा लिया, नहीं, हर साल ये आपको कंडक्ट करवानी ही करवानी पड़ेगी। सर्टेन कंपनीज होती हैं जो कंपनीज एक्ट में मेंशन है, जिनको मैंडेटरी है एजीएम कंडक्ट करवाना। वो नहीं चूज कर सकती कि एजीएम नहीं होएगी तो चलेगा काम, नहीं, कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है तो मतलब आपको करवाना ही करवाना पड़ेगा। दे से
Annual general meeting, as its name suggests, is the company's yearly event wherein members have a chance to talk about company's performance, profitability and day-to-day activities. एनुअल जनरल मीटिंग, जैसे कि नाम ही सजेस्ट करता है, ये एक ईयरली इवेंट है जो कि हर साल होती है, जहां बात होती है कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में और उसकी डे टू डे एक्टिविटीज के बारे में. सो अब समराइज्ड वे में बोला जाए तो एनुअल जनरल मीटिंग बेसिकली शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है जो एनुअल बेसिस पे कंडक्ट की जाती है, मतलब हर साल कंडक्ट की जाती है. किस लिए कंडक्ट की जाती है? ताकि कंपनी की परफॉर्मेंस, प्रोग्रेस और कंपनी के जो बेसिक टास्क होते हैं, ऑडिटर्स को अपॉइंट करना, नेक्स्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना और 4 चीज़ें और, वो सारी चीज़ें हो सके. ये साल में एक ही बार होती है, हमेशा याद रखना. एनुअल जनरल मीटिंग बोले तो एक ही बार होने वाला इवेंट. ठीक है, चलो अब बात करते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के बारे में. भाई एक चीज बताओ, कंपनी के ऑनर्स कौन है? कंपनी के मालिक कौन है? शेयर होल्डर्स. कंपनी में पैसा किसका लगा हुआ है? शेयर होल्डर्स का लगा हुआ है. कंपनी को चलाता कौन है? कंपनी को चलाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. बट क्या ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पावर्स अनलिमिटेड है? क्या वो हर चीज पे डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं? आंसर है ऑब्वियसली नो. भाई अल्टीमेटली पैसा तो शेयर होल्डर्स का लगा हुआ है ना, इनको तो हमने नॉर्मल बेसिक मैनेजमेंट सौंपी है. हमने थोड़ी ना इसको सारी डिसीजन मेकिंग देती है कि भैया कंपनी में जो भी होगा तुम ही डिसाइड करोगे, सारी पावर्स तुम्हारे पास लाई करती है. ऐसे में तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तांडव मचा देंगे, शेयर होल्डर्स को नचवा देंगे पूरा का पूरा. ये चीज नहीं चाहिए हमें. तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एक सर्टेन लिमिट तक ही पावर्स दी जाती हैं और बाकी की पावर्स रिटेन्ड रहती हैं शेयर होल्डर्स के हाथ में. भाई जब आप अपने बिहाफ पे किसी और को कोई काम सौंपते हो, आप खुद नहीं कर रहे लेकिन किसी और को वो काम करने के लिए दे रहे हो, तो पूरी की पूरी पावर उसको नहीं दे देते, थोड़ी सी पावर अपने पास रिटेन्ड रखते हो, क्योंकि अल्टीमेटली तुम हो जो उस डिसीजन से इन्फ्लुएंस हो गए. अब अगर यहाँ पे कंपनी का कुछ भी बेड़ा गर्क होता है तो अल्टीमेटली शेयर होल्डर्स के पैसे जाएंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो इसलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एक सर्टेन पावर दी जाती है जिसके विद इन वो एक्ट कर सकते हैं. उसके बियॉन्ड अगर कुछ आ जाए तो इनके पास पावर नहीं होती है डिसीजन मेकिंग की. अब ऐसे मानो कोई इमरजेंसी आ गई है कंपनी में और उस पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पावर नहीं है डिसाइड करने का, तो ऐसे में कौन आएगा डिसीजन लेने के लिए? शेयर होल्डर्स आएंगे. अब क्या इस मैटर के लिए नेक्स्ट एजीएम का वेट करें जब शेयर होल्डर्स मिलते हैं? व्हाट इफ पिछले ही हफ्ते आपकी एजीएम हुई है और उसके बाद ये मैटर आपके सामने आया है, ये इमरजेंसी वाला सिचुएशन सामने आया है. अब क्या अगले साल तक का वेट करोगे कि अगली बार की एजीएम आएगी तब शेयर होल्डर्स मिलेंगे और बात करेंगे? आंसर है नहीं. अगर कोई चीज इमरजेंसी वाली बोली जा रही है दैट मीन्स उस पर इमीडिएटली एक्ट करना पड़ेगा, कांट वेट बहुत ज्यादा टाइम के लिए. तो ऐसे सिनेरियो में एजीएम का वेट नहीं किया जाता और शेयर होल्डर्स को ईजीएम के लिए बुला लिया जाता है. क्या बोला मैंने यहाँ पे? मैंने ये बोला कि कंपनी में अगर कभी कोई इमरजेंसी आ जाती है जिसपे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते, शेयर होल्डर्स की रिक्वायरमेंट होती है और नेक्स्ट एजीएम तक का भी वेट नहीं किया जा सकता, तो उस टाइम पे शेयर होल्डर्स की एक स्पेशल मीटिंग कंडक्ट करवाई जाती है जिसे हम ईजीएम का नाम देते हैं. ये बोलते हैं कि जब इंतजार करना पॉसिबल नहीं होता नेक्स्ट एजीएम के लिए और कोई स्पेशल बिजनेस सामने आया होता है जिसके लिए शेयर होल्डर्स को बुलाना जरूरी होता है, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की परमिशन से एक अलग सी मीटिंग कंडक्ट कराई जाती है जिसको हम ईजीएम बोलते हैं. नाउ व्हाट इज दिस एओए? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है या एमओए क्या होता है? अगर नहीं पता इन दोनों के बारे में तो इस पे वीडियो बनी हुई है, यहाँ आई बटन में प्लेस कर दूंगी, जाके देख लेना. ठीक है, चलो अब लगे हाथ इन दोनों के डिफरेंसेस भी जान लेते हैं. यहाँ पे मैं मीनिंग में समराइज्ड वे में एजीएम और ईजीएम क्या होता है उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ.
एजीएम बेसिकली एक ऐसी मीटिंग है जो हर साल कंडक्ट कराई जाती है और इसमें जो भी बिजनेस मैटर डिस्कस होते हैं वो नॉर्मल नेचर के होते हैं, जनरल नेचर के होते हैं, जो हर साल ही आपको डिस्कस करने को मिलेंगे। Whereas EGM एक ऐसी स्पेशल मीटिंग होती है जो एजीएम के अलावा कंडक्ट कराई जाती है, जिसमें हमेशा स्पेशल नेचर के बिजनेस को ही डिस्कस किया जाता है। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये हर साल होगी कि नहीं होगी, बट एजीएम की ऑन द अदर साइड गारंटी होती है कि ये तो होगी ही होगी। सेकेंड पॉइंट है फर्स्ट मीटिंग। अब इसका क्या मतलब है? फर्स्ट मीटिंग का मतलब होता है कि जब बिजनेस एग्जिस्टेंस में आया है, जब कंपनी शुरू हुई है, इनकॉर्पोरेट हुई है, उसके बाद जो पहली मीटिंग है वो कब होगी। तो एजीएम के केस में ये बोलते हैं मस्ट बी हेल्ड विद इन 9 months ऑफ द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। नाउ व्हाट इज दिस फाइनेंशियल ईयर? फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है 1 अप्रैल से शुरू होके 31 मार्च पे खत्म होने वाला ईयर। जो हमारे अकाउंट्स में ईयर चलता है ना, वो फाइनेंशियल ईयर चलता है। तो उसकी अकाउंटिंग 1 जनवरी से 31 दिसंबर की नहीं होती, उसकी अकाउंटिंग 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए होती है। इसको फाइनेंशियल ईयर बोला जाता है। और ज़्यादा डिटेल में समझना चाहते हो डिफरेंट ईयर्स को, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं इस पर अलग से वीडियो बना के यहाँ आई बटन में प्लेस कर दूंगी, ठीक है। चलो, तो पहली मीटिंग कब हो जानी चाहिए? अगर मानो फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च तक चल रहा है तो 31 मार्च से अगले 9 months जितने भी होंगे उसके बीच में हो जानी चाहिए, विद इन 9 months ऑफ द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। मतलब एंड हो रहा है 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर, अब इससे 9 months कैलकुलेट कर लो, उसके बीच में तुम कभी भी तुम्हारी एजीएम कंडक्ट करा सकते हो। ईजीएम की कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि ईजीएम हमेशा स्पेशल बिजनेस या इमरजेंसी वाले केस में ही कंडक्ट कराई जाती है। तो कांट से कि भैया कंपनी अभी शुरू हुई है और उसमें स्पेशल बिजनेस होने लग गया, तो इसलिए इसकी एसेट कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती अनलेस एंड अनटिल कोई ऐसी पॉइंट आए जहां आपको लगे कि ईजीएम कंडक्ट कराना है। बिजनेस की बात करें तो एजीएम में यूजुअली ऑर्डिनरी बिजनेस चलता है, या फिर समटाइम्स स्पेशल बिजनेस अगर कोई आ जाता है तो वो भी चल जाता है, लेकिन ईजीएम हमेशा और हमेशा ही स्पेशल बिजनेस के लिए होगी। नाउ व्हाट इज दिस ऑर्डिनरी बिजनेस और स्पेशल बिजनेस? ऑर्डिनरी बिजनेस का मतलब होता है वो काम जो कि हर साल होते ही हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट चेक करना, ऑडिटर को अपॉइंट करना, डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना, लेकिन इनके अलावा जो बिजनेसेस होते हैं वो सारे स्पेशल में आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डे एंड टाइम। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं होता कि एजीएम और ईजीएम कभी भी कंडक्ट करा दो जब तुम्हारा मन करे। इसके लिए भी डे फिक्स्ड होते हैं, किस समय हो सकता है, किस दिन हो सकता है। उसमें ये क्या बोलते हैं कि एजीएम कैन बी हेल्ड ऑन एनी डे एक्सक्लूडिंग नेशनल हॉलीडे इन बिजनेस आवर्स ओनली। भैया इनका कहना ये है कि जो ये 26 जनवरी होता है या 15 अगस्त होता है, 2 अक्टूबर होता है, जो ये नेशनल हॉलीडेज है ना, जिस दिन पूरा देश छुट्टी मनाता है, उन दिनों को छोड़ के बाकी जो भी दिन हैं उन पे आप अपनी एजीएम रख सकते हैं, लेकिन शर्तें आपको नॉर्मल बिजनेस आवर्स में ही रखना होगा। उसे 9 to 5, 10 to 6, ये जो नॉर्मल बिजनेस आवर होते हैं ना उसमें ही रख सकते हो। ऐसा नहीं है कि रात के 2 बजे तुम लोगों को बुला रहे हो कि आज जो शेयर होल्डर्स एजीएम कंडक्ट कराते हैं, नहीं। नॉर्मल बिजनेस आवर्स और नेशनल हॉलीडेज को छोड़ के। वेयरएज ईजीएम ये बोलते हैं इट कैन बी हेल्ड ऑन एनी डे इंक्लूडिंग नेशनल हॉलीडे एंड एनी टाइम ड्यूरिंग अ डे। इनका कहना यह है कि क्योंकि ईजीएम में आप स्पेशल बिजनेस करते हैं, क्योंकि ईजीएम समटाइम्स आप इमरजेंसी वाले केस में करते हैं, तो उसमें वेट करना नेशनल हॉलीडेज निकल जाएं उसके बाद हम कंडक्ट करें समटाइम्स पॉसिबल नहीं हो पाता। इसलिए इवन ऑन 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, इन दिनों पे भी आप अपना ईजीएम रखवा सकते हैं, और दिन के किसी भी समय रखवा सकते हैं, इसमें टाइम की भी वो नहीं है। नेक्स्ट है पेनल्टी। व्हेन मीटिंग इज नॉट समन्ड विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, पेनल्टी इज लेवाइड। एजीएम कंडक्ट करना तो मैंडेटरी टास्क है, जो कि कंपनीज एक्ट में भी लिखी हुई है कि कंपनीज को एजीएम कंडक्ट करना ही करना पड़ेगा, एक्सेप्ट ओपीसी, बट उस चीज पे हम बाद में आएंगे, अभी उस चीज के बारे में बात नहीं कर रहे।
तो यहाँ ये बोलते हैं कि अगर आप स्टिपुलेटेड टाइम में एजीएम नहीं बुलवाते हैं तो कंपनीज एक्ट के चलते हुए आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है। ईजीएम का ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लास्ट पॉइंट है कन्वीन बाय, मतलब एजीएम और ईजीएम किसके द्वारा बुलवाई जा सकती है, मतलब इनको कंडक्ट करवाने के लिए बुलावा कौन भेजता है। तो एजीएम के केस में ये बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम होता है, फर्ज होता है एजीएम के लिए सारे शेयर होल्डर्स को बुलावा भिजवाना, मतलब इनवाइट भेजना कि चलो चलो आ जाओ, एजीएम हो रहा है, सारे शेयर होल्डर्स आओ, अपनी चीजें डिस्कस करो, जानो कंपनी कैसे परफॉर्म करी है कैसे नहीं करी है। वेयरएज ईजीएम के केस में ये बोलते हैं कि ईजीएम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुद भी बुलवा सकते हैं या फिर शेयर होल्डर्स की रिक्वेस्ट पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसे बुलवा सकते हैं। मतलब पहले वाले सिनेरियो में तो वो खुद बुलवा रहे थे, लेकिन दूसरे वाले सिनेरियो में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को शेयर होल्डर्स ने रिक्वेस्ट किया, इसलिए वो ईजीएम कंडक्ट करवा रहे हैं। या फिर कोई स्पेशल पार्टी है जो रिक्वेस्ट करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बोलती है कि प्लीज बुलवा दो, तब भी बुलवा सकते हैं। या फिर ट्रिब्यूनल अगर बोले कि हाँ बुलवाना है, वो ऑर्डर दे कि ईजीएम बुलवानी चाहिए इस केस में आपको, तो भी ईजीएम बुलवाई जा सकती है। नाउ व्हाट इज दिस ट्रिब्यूनल, नहीं पता है, यहाँ वीडियो डली हुई है, जाके देख लेना, ठीक है। वैसे तो मीटिंग्स में बहुत सारी और चीज़ें हैं पढ़ने लायक, लेकिन डिटेल्ड वीडियो फिर कभी बाद में बनाई जाएगी। अभी बेसिक आइडिया ले लीजिए इन दोनों तरह की मीटिंग्स का, ठीक है। आई होप ये पूरी वीडियो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई है। अगर कोई भी डाउट है लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप चाहते हैं हम वीडियोस बनाएं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आ रही है तो भैया लाइक का बटन दबा दो, थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेट कर दो, मुझे भी पता लगे कि बच्चों को पसंद आ रही है ये चीज़ें। एंड सब्सक्राइब तो कर ही दो यार चैनल, अब कितना बुलवाओगे बताओ ज़रा। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।